नमस्कार दोस्तों आपको भी आईपीएल 2024 का 16वां और एक और रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, आज आईपीएल 2024 का 16वां महामुकाबला कोलकाता के एडन गार्डन स्टेडियम में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें केकेआर और दिल्ली कैपिटल आपस में एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर सबसे पहले दोनों टीमें के कप्तानों के बीच सिक्का उछाला गया और सिक्का दिल्ली कैपिटल के पक्ष में जा गिरी। फिर जिसके बाद दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और विरोधी टीम केकेआर को बल्लेबाजी करने के लिए निमंत्रण दिया। आज के इस मुकाबले में केकेआर के बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों पर भारी पड़ गए। सबसे पहले केकेआर की टीम ने टॉस हराकर बल्लेबाजी करने आई और केकेआर के तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण क्रीज पर आए। ये दोनों बल्लेबाजों ने दिल्ली कैपिटल के गेंदबाजों की खूब पिटाई करने के इरादे से क्रीज पर आए थे और डीसी के गेंदबाजों की खूब पिटाई भी की। दिल्ली कैपिटल के तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आते हैं और अपने पहले ओवर में सिर्फ 7 रन देते हैं, लेकिन फिर जिसके बाद दूसरे ओवर से केकेआर के बल्लेबाज सुनील नारायण ने तो तबाही ला दी, जिन्होंने हर गेंद पर छक्का चौका जड़ना शुरू कर दिया, जिसमें दूसरे ओवर में सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने मिलकर 12 रन बनाए। फिर जिसके बाद तीसरे ओवर में एक बार फिर से खलील अहमद गेंदबाजी करने आते हैं और खलील अहमद के दूसरे ओवर में सुनील नारायण ने खूब पिटाई की और 4 ओवर में टीम का स्कोर 59 रन पर पहुंच गया। फिर जिसके बाद 50वें ओवर में हेनरिच नरखिया गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और अपनी चौथी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को ट्रिस्टान स्टब के हाथों कैच करा के 18 रन पर पैवेलियन की ओर भेज दिया। फिर जिसके बाद फिलिप सॉल्ट के आउट हो जाने के बाद सुनील नारायण के साथ बल्लेबाजी करने के नए युवा बल्लेबाज अंगरीक्ष रघुवंशी आते हैं और आते ही अपने पहले डेब्यू आईपीएल मैच में चौके से शुरुआत किया और सुनील नारायण के साथ मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ सुनील नारायण ने हर गेंदबाजों के गेंद पर छक्का जड़ रहे थे, तो वहीं दूसरे तरफ रघुवंशी भी अपने बल्ले से चौके जड़ रहे थे। जिसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 25 गेंद में अर्धशतकीय साझेदारी कर डालते हैं और फिर जिसके बाद सुनील नारायण ने अपना इस साल आईपीएल का पहला अर्धशतक मात्र 21 गेंद में जड़ दी। फिर जिसके बाद देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के शतकीय साझेदारी भी हो गई और फिर अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मिचेल मार्श आते और बड़ी चालाकी बाउंसर गेंद फेंककर सुनील नारायण को ऋषभ पंत के हाथों में कैच कराकर सबसे बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया, जिसमें सुनील नारायण ने मात्र 39 गेंद का सामना करते हुए 7 छक्के और 7 चौके की मदद से 85 रन बनाए। जिसके बाद सुनील नारायण के आउट होने पर डीसी के गेंदबाजों ने राहत की सांस ली। फिर सुनील नारायण के जगह पर आंद्रे रसेल बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर आए और रसेल आते ही अपना पवार दिखा दिया और पहले ही ओवर से छक्के चौके जड़ना शुरू कर दिया। उधर नए बल्लेबाज रघुवंशी अपना आईपीएल डेब्यू का पहला 50 भी लगा दिया। फिर जिसके बाद अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नरखिया आते हैं और नरखिया ने अपने तीसरे ओवर की चौथे गेंद पर बाउंसर फेंककर रघुवंशी को आउट कर दिया, जिसमें रघुवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 74 रन की पारी खेले और साथ में अपने पहले डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़कर इतिहास भी रच दिया। फिर जिसके बाद रघुवंशी के आउट होने के बाद रसेल के साथ क्रीज पर रिंकू सिंह आते हैं और आते ही रिंकू सिंह ने नरखिया के गेंद पर 2 लगातार छक्के जड़ दिए और फिर जिसके बाद रासेल के साथ रिंकू सिंह ने डीसी के गेंदबाजों को खूब पिटाई की, लेकिन अगले ओवर में रिंकू सिंह आउट हो जाते हैं, जिन्होंने मात्र 8 गेंद खेलकर 26 रन बना डालते हैं, जिसमें 3 छक्के जड़े थे। फिर जिसके बाद 277 रन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 6 बॉल पर 14 रन की जरूरत थी और क्रीज पर रसेल मौजूद, लेकिन गेंदबाजी करने आए सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज ईशांत शर्मा जी आते ही पहले गेंद आरकर डाल दी और जिसके बाद रसेल आरकर गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर 277 रन का रिकॉर्ड टूटने से बच जाता है, जिसके बाद केकेआर ने 20 ओवर में 272 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर देते हैं। फिर जिसके बाद दिल्ली कैपिटल की टीम ने 272 रन को पीछा करने के लिए मैदान पर उतरी। सबसे पहले दिल्ली कैपिटल की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाना चाहा, लेकिन केकेआर के गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल की बल्लेबाजों की एक भी नहीं चल पाया, जिसमें शॉ ने मात्र 10 रन बनाकर वैभव अरोड़ा के गेंद पर आउट हो गए
फिर जिसके बाद डेविड वार्नर के साथ बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल मार्श आते हैं और आज मिचेल मार्श 0 रन पर ही आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। फिर जिसके बाद अगले ओवर में डेविड वार्नर भी मिचेल स्टार्क के गेंद पर मात्र 18 रन पर ही आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। फिर जिसके बाद अभिषेक पोरेल आते हैं और पोरेल भी 0 रन पर आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। जिसके बाद इन सभी खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद क्रीज पर कप्तान ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अच्छी पारी की शुरुआत दिलाते हैं, जिसमें दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 80 रन की साझेदारी कर डालते हैं। लेकिन जिसके बाद ट्रिस्टन स्टब 54 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते। ट्रिस्टन के आउट होते ही ऋषभ पंत भी अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती के गेंद पर 55 रन पर आउट होकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। फिर जिसके बाद किसी का भी बल्ला नहीं चल पाया। फिर जिसके बाद डीसी 106 से हार जाती है और यह दिल्ली कैपिटल का तीसरी हार है। वही केकेआर लगातार 3 मुकाबले में जीत हासिल किया है। तो दोस्तों, आप सभी को आज का हाइलाइट्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर